एटमी प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत मादर वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। न्यूक्लियर ममालिक में राइज तरीका अमल के मुताबिक सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरा देने की मजाज है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नस्ब ने सेमिनार से खिताब कहा, कौमी सिक्योरिटी नाकाबिले तकसीम है। सिविल और मिलिट्री क़यादत नेशनल कमांड अथॉरिटी के स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को आवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। करप्शन का हेडक्वार्टर बनी गाला है। ऑडियो सबने सुन ली। इनकी खातून अव्वल कह रही थी उसे 3 नहीं 5 करात का हीरा चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं फरागोगी मुल्क छोड़कर भाग गई। ये इमरान खान की फ्रंट पर्सन बनी हुई थी। अब इनको करप्शन का पैसा नहीं मिल रहा, तभी ये फड़फड़ा रहे हैं। जल्द सबको पता चलेगा कि इन्होंने बनी गाला में बैठकर कितनी करप्शन की। इनकलाब का कहकर हेलीकॉप्टर में निकला था, बाद में पता चला इनकलाब अपनी जमानत कराने के लिए था। इमरान खान का हाल मोहल्ले की औरतों की तरह है। इसने खारजा पॉलिसी कुछ ऐसे ही अंदाज से चलाई, तमाम ममालिक को नाराज़ कर दिया। अगर सुपर पावर का सामना करना है तो इसके लिए नवाज शरीफ बनना होगा। शहबाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। मरियम सफदर ने झूठ और फसाद फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्हें इसीलिए कैलिबरी क्वीन कहा जाता है। फरूख हबीब कहते हैं 2 माह में जो हशर किया वो 40 साल से भी भारी है। मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया गया, किसान को खाद नहीं मिल रही और ये कभी ऑडियोज और कभी वीडियोज ले आती हैं। मरियम सफदर की अपनी ऑडियोज और वीडियोज आई हैं। उन्होंने कभी किसी एंकर को लगवाया तो कभी किसी को नौकरी से निकलवा दिया। हुकूमत नहीं चल रही, इलेक्शन ही मसाइल का हल है। इमरान खान के एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान और पाक फौज के हवाले से कहे गए अल्फाज और इंटरव्यू पर करारदाद मंजूर। अयाज सादी कहते हैं ये शख्स इक़्तिदार से निकलने के बाद बौखला गया है। इसके बयानात मुल्क की सलामती के खिलाफ हैं। ना रोका तो मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। कौमी असम्बली में मौजूद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं ने हुकूमत पर जवाबी वार किए। गौस बख्श मेहर ने कहा अगर ऐसी करारदाद लानी है तो फिर हुकूमती रहनुमाओं के पुराने बयानात भी मौजूद हैं। सायरा बानो ने कहा इजाजत दें तो हुकूमती अरकान की फौज के खिलाफ की गई बातें सबको सुनवा देंगी। बीजेपी के गुस्ताखाना बयान पर कौमी क़यादत यकजुबान। वज़ीर आज़म ने कहा ऐसे बयानात से तकलीफ हुई, भारतीय हुकूमत एक्शन ले। इमरान खान ने कहा बीजेपी का एजेंडा तबाहकुन है। बिलावल कहते हैं बीजेपी क़यादत और भारतीय हुकूमत को तौहीन आमेज़ तबसरों की मजम्मत करनी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा बीजेपी की रुकन की जानिब से तौहीन आमेज़ कलमात पर मुझ समेत तमाम मुसलमानों को शदीद दुख हुआ है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा शिद्दत पसंद मोदी के पैरोकार की तरफ से मुसलमानों की दिल आज़ारी सेक्युलर भारत की नफ़ी है। उधर पाक फौज की बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ बयानात पर मजम्मत। ISPR के मुताबिक पाक फौज भारतीय हुकाम के तौहीन आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात की मजम्मत करती है। बीजेपी की गुस्ताखी पर कौमी असम्बली और सेनेट में करारदाद मंजूर। ऐवान बाला में पेश करारदाद के मुताबिक इस इक़दाम से मुसलमानों के एहसासात मजरूह हुए। ऐवान इस इक़दाम के खिलाफ हुकूमत की जानिब से एक्शन लेने का मुतालबा करता है। ऐवान भारतीय मसनूआत के बायकॉट का मुतालबा करता है। करारदाद में हुकूमत पाकिस्तान से कहा है कि भारत से एहतजाज किया जाए। शहजाद वसीम ने कहा कि हुकूमत ने कमज़ोर मौक़िफ़ अपनाया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा भरपूर आवाज़ उठाई गई है। उधर कौमी असम्बली के अरकान का जुम्मे को पार्लियामेंट हाउस से भारतीय हाई कमीशन तक रैली निकालने का भी ऐलान। बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखी पर सऊदी अरब भी नाराज। सऊदी वजारत खारजा ने बयान जारी किया मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। बीजेपी अपनी हुकूमत में भारतीय मुसलमानों के मजहबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। उनकी शनाख्त और तहजीब व तमद्दुन का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए। मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ ख़त्म कराई जाएँ। इस्लामी ताउन तंजीम की भी शदीद मजम्मत। उधर सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरीन और कुवैत समेत दीगर इस्लामी ममालिक में भारतीय मसनूआत की बॉयकॉट मुहिम जारी।
रुपए की कदर में कमी, डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.14 इजाफा। अमरीकी डॉलर $200.06 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹205 की सतह पर पहुंच गई। मौजूदा हुकूमत आने के बाद डॉलर की कदर में ₹17.17 का इजाफा हो चुका। महंगा पेट्रोल करके हम मालियाती बहरान से निकल चुके। कोई मालियाती इमरजेंसी नहीं लगेगी। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स या रोशन डिजिटल अकाउंट्स फ्रीज करने का कोई इरादा नहीं। वजीर खजाना कहते हैं हुकूमत का शहरियों के निजी लॉकर्स को तहवील में लेने का इम्कान नहीं। ये इक़दाम ना तो ज़ेर गौर हैं और ना ही मुस्तक़बिल में ऐसा हो सकता है। मुतअस्सिब हल्कों से इस तरह की अफवाहें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कयास आराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म किफ़ायत शारी से मुताल्लिक़ किसी वक्त ऐलान करेंगे। बजट में महंगाई का तूफान आएगा, अवाम तैयारी पकड़ लें। IMF की शराइत पर इनकम टैक्स की रियायतें और मुराद खत्म की जाएंगी। सालाना 10 लाख रुपए से जायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। YouTube की अंदरूनी मुल्क अदायगियों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर। सोशल मीडिया ऐप्स के दफातर पाकिस्तान में कायम किए जाएंगे। सोशल मीडिया ऐप्स से आमदन पाकिस्तानी करेंसी में की जाएगी। हुकूमती दावे बेअसर, मुल्क में बेइंतहा लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 28,000 मेगावाट और पैदावार 21,000 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 15 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। कराची में 15-15 घंटे लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। पानी आने के औकात में लोड शेडिंग से कई इलाकों में पानी का भी बहरान। लेस्को का खसारा 1000 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरी 8 से 14 घंटे बिजली से महरूम। पेशावर और कोयटा में भी बदतरीन लोड शेडिंग। कल से 3.5 घंटे से जायद लोड शेडिंग नहीं होगी। हुकूमत ने आवाम से बदतरीन लोड शेडिंग पर माजरत भी कर ली। शाहिद तकान अब्बासी का बड़ा ऐलान। कहा 16 जून से लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे से भी कम रह जाएगा। मुल्क में मौजूदा ज़राए से 18,500 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। 4000 मेगावाट के करीब बिजली की किल्लत है। तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। PTI अरकान को इस्तीफे देने का मशवरा किसने दिया? वजीर आजम के इंतखाब के दौरान अरकान कहाँ थे? लॉन्ग मार्च के दिन उस्मान बुज़दार और सीनियर क़यादत कहाँ थी? सवाल उठ गए। कौमी असम्बली से इस्तीफों के तजवीज़ देने वाली शख्सियत को सामने लाया जाए। तहरीक इंसाफ के अरकान का पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने का मुतालबा। अरकान का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर सबको मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाए। तहरीक इंसाफ के अक्सर अरकान कौमी असम्बली में वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। मुल्की मफादात की कीमत 5 खैरात लगाई गई। इमरान खान, फरागोगी और बुशरा बीबी ने मिलकर अपने लिए नया पाकिस्तान बनाया जिसका कौम को नुकसान हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर वार। कहा सियासत के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करने वालों ने लूट मचाई। चोरी का हर खुरा बनी गाला की तरफ जाता है। बनी गाला में 4 साल अमलियात नहीं करप्शन होती रही। कोर कमेटी का फैसला है कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए कोई नहीं जाएगा। ये इस्तीफा खेलने का नाटक रचाना चाहते हैं। हमारे MNAs को जारी करदा नोटिस गैर कानूनी हैं। हमारा कोई रुकन असेंबली में नहीं जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान कहते हैं जो कपड़े बेचकर आटा देने वाला था अब डीजल महंगा करने के फजाइल बता रहा है। जमहूरियत को डीरेल करने और इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करने के नतीजे में पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हा हो गया। PTI किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करती। इलेक्शन कमीशन अक्टूबर में आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं मरदमशुमारी की हतमी रिपोर्ट पर हल्का बंदियां कर रहे हैं। अगस्त में काम मुकम्मल होगा। हतमी इंतखाबी फहरिस्तें 12 अगस्त को शाया की जाएंगी। शहरी 4 जुलाई तक वोट की दुरुस्तगी करा सकते हैं। नई मरदमशुमारी की सूरत में नई हल्का बंदियां जरूरी होंगी। 31 दिसंबर तक रिपोर्ट आ गई तो अगस्त 2023 में इंतखाबात करा सकते हैं।
पंजाब की सियासत में नए इत्तेहाद की गारंटी मिल गई। हमजा शहबाज से काफ लीग के रहनुमा सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की मुलाकात। काफ लीग के रहनुमाओं ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। शाफे हुसैन ने कहा, हमारी मुकम्मल सपोर्ट आपके साथ है, मुस्तकबिल में भी आपके साथ ताउन करेंगे। हमजा शहबाज ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने निजी हाउसिंग सोसाइटी की 16 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की दरखास्त मंजूर कर ली। रकम की अदायगी के लिए शेड्यूल तरतीब दिया जा रहा है। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने प्ली बार्गेन के खिलाफ आला अदालत से रुजू करने का ऐलान किया है। नैब ने हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन की शिकायत पर जनवरी 2018 में छानबीन की और अक्टूबर 2019 में 25 अरब मालियत का रेफरेंस दायर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जापान के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि जापान का पाकिस्तान के लिए बड़े डोनर मुल्कों में शुमार होता है। जापान पाकिस्तान में अहम मंसूबों में मुआवनत कर रहा है। जापान पाकिस्तान के करीबी दोस्तों में से एक है। जापान की जानिब $13 बिलियन की खती रकम गुज़श्ता 7 दहाइयों में पाकिस्तान को दी गई। ज़ाती तौर पर जापानी लोगों के कारोबारी उसूलों के बुलंद मयार से आगाह हूँ।